प्रस्तुत है अमृता प्रीतम जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 31 अगस्त 1919 और मृत्यु 31 अक्टूबर 2005। जीवन परिचय। प्रसिद्ध कवयित्री, उपन्यासकार और निबंधकार अमृता प्रीतम का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में 31 अगस्त 1919 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री करतार सिंह और माताजी का नाम श्रीमती राज कौर था। अमृता प्रीतम का बचपन लाहौर में बीता और यहीं पर इनकी औपचारिक शिक्षा भी पूरी हुई। इसके बाद इनकी मात्र 6 वर्ष की अल्प आयु में सगाई हो गई। इन्होंने पंजाबी लेखन से शुरुआत की और किशोरावस्था से ही कविता, कहानी और निबंध लिखना शुरू किया। 11 वर्ष की आयु में इनकी माताजी का निधन हो गया, जिसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। अमृता प्रीतम साहित्य जगत के उन विरले साहित्यकारों में से एक हैं जिनकी किशोरावस्था में पुस्तक प्रकाशित हुई। इनकी मात्र 16 वर्ष की आयु में यानी 1935 में किताब प्रकाशित हुई थी। 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह लाहौर के कारोबारी श्री प्रीतम सिंह से हो गया। अमृता प्रीतम और प्रीतम सिंह की 2 संतानें हुईं। अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी की मुलाकात सन 1944 में हुई थी। पहली मुलाकात में ही साहिर और अमृता एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। इस मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे को खत लिखने लगे और कब खतों की लंबाई और संख्या बढ़ गई पता ही नहीं चला। बीच बीच में मुलाकातों का सिलसिला भी चलता रहा। इस बीच साहिर के साथ अनाम रिश्ते के चलते 1960 में इनका तलाक भी हो गया था, लेकिन अमृता के नाम के साथ पति का नाम प्रीतम हमेशा के लिए जुड़ गया, जिसे इन्होंने कभी नहीं बदला। तब अमृता की जिंदगी में रंग भरने के लिए एक चित्रकार इमरोज आए। वे उनकी शादीशुदा जिंदगी और साहिर से प्रेम दोनों से अच्छी तरह वाकिफ थे। वे अमृता के प्रेम का सम्मान करते थे। दोनों एक साथ रहने लगे, लेकिन कभी शादी नहीं की। कला और साहित्य में अद्भुत योगदान देने वाली अमृता प्रीतम का 31 अक्टूबर 2005 को निधन हो गया। हालांकि अमृता का देहावसान हो गया, लेकिन इमरोज के लिए अमृता अब भी उनके साथ हैं, उनके बिल्कुल करीब। इमरोज कहते हैं, उसने जिस्म छोड़ा है, साथ नहीं। वो अब भी मिलती है, कभी तारों की छांव में, कभी बादलों की छांव में, कभी किरणों की रोशनी में, कभी ख्यालों के उजाले में। हम उसी तरह मिलकर चलते हैं चुपचाप। हमें चलते हुए देखकर फूल हमें बुला लेते हैं। हम फूलों के घेरे में बैठकर एक दूसरे को अपना अपना कलाम सुनाते हैं। उसने जिस्म छोड़ा है, साथ नहीं। छात्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। कमेंट्स लिखना भी ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम और भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद। रचनाएं। कविता संग्रह के अंतर्गत लोकपीड़ 1944, मैं जमातू 1977, लामिया वतन, कस्तूरी, सुनहुड़े, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कविता संग्रह तथा कागज ते कैनवास ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कविता संग्रह सहित 18 कविता संग्रह। आत्मकथा रसीदी टिकट जो बहुत लोकप्रिय हुआ। संस्मरण कच्चा आंगन, एक थी सारा। कहानी संग्रह हीरे दी कनी, लातियां दी छोकरी, 5 वरा लंबी सड़क, एक शहर दी मौत, तीसरी औरत, सभी हिंदी में अनुदित हैं। उपन्यास पिंजर, अदालत, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपियां। इनकी रचनाएं विश्व की 34 भाषाओं में अनुदित हुई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी रचनाएं इतने महान स्तर की हैं कि 34 लैंग्वेजेस में उनका ट्रांसलेशन हो चुका है। भाषा शैली। अमृता प्रीतम ने हिंदी तथा पंजाबी दोनों भाषाओं में साहित्य सृजन किया और अपना विशिष्ट स्थान बनाया। इनकी पंजाबी रचनाओं में जैसी सहजता, मौलिकता और अपने परिवेश की विविधताओं का प्रतिबिंब है, हिंदी रचनाओं में भी उसी अनुपात के साथ है। इसके अतिरिक्त दोनों भाषाओं के शब्दों को
अपनी मार्मिक संवेदना की नवीन परिभाषा से सज्जित कर इन्होंने सार्थकता प्रदान की है। अमृता प्रीतम की लेखन शैली भावनाओं, संवेदनाओं और प्रेम से ओतप्रोत रही है। इनकी लेखनी पाठकों के मन पर सीधा असर करती है। साहित्यिक योगदान। साहसी, रूढ़ी विद्रोही अमृता ने अपनी रचनाओं से समाज को वह आईना दिखाया जिसमें झांकने की हर किसी की हिम्मत नहीं होती। खासकर पुरुष प्रधान समाज उसमें अपना रुख देखते ही डर जाता है। अमृता ने अपने जीवन में कुल 28 उपन्यास लिखे। पिंजर इनका काफी लोकप्रिय उपन्यास है, जिसमें देश के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर आधारित एक मार्मिक कहानी का चित्रण है। इस उपन्यास पर 2002 में इसी नाम से एक फिल्म बनाई गई थी। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी का सफल प्रयोग करके अपनी प्रामाणिकता सिद्ध की। ये 20वीं सदी के साहित्यकारों में पंजाबी भाषा की पहली रचनाकार मानी जाती हैं, जिन्होंने पंजाबी कविताओं को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। अमृता प्रीतम हिंदी और पंजाबी साहित्य की एक प्रमुख स्तंभ थी। अपने साहित्यिक योगदान, सामाजिक मुद्दों पर बेबाक लेखन और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए वे हमेशा याद की जाएंगी। अमृता प्रीतम न केवल एक लेखिका थीं, बल्कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थीं। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया। वे एक प्रेरक व्यक्तित्व थीं, जिन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया। अमृता जी यह मानती थी कि जब मानवीय चेतना स्त्री पुरुष के दैहिक दायरे से ऊपर उठ जाती है, तब ही सही मायनों में साहित्य का सृजन होता है। अपनी लेखनी को इन्होंने कुछ इस तरह साधा जैसे एक संगीतज्ञ वीणा के तारों को साधता है। इनके शब्द इनकी मन वीणा से निकले हुए प्रतीत होते हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को जीवन जीने का सलीका सिखाया और प्रेम के लिए मरना मिटना भी। इन्होंने न सिर्फ स्त्री मन को अभिव्यक्ति दी, बल्कि भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द को भी बखूबी अपनी रचनाओं में उकेरा। इन्हें अपनी पंजाबी कविता अज आखां वारिस शाह नू के लिए बहुत प्रसिद्धि मिली। इन्होंने मुल्क के बंटवारे के समय विस्थापन का दर्द, दंगे, हत्याएं और बलात्कार देखे थे। इस दर्दनाक मंजर को देखने के बाद इन्होंने अपनी कविता अज आखां वारिस शाह नू लिखी, जो दोनों ही मुल्कों में रहने वाले लोगों का दर्द बयां करती है। इस कविता ने अमृता प्रीतम को भारत और पाकिस्तान में लोकप्रिय बना दिया। पुरस्कार और सम्मान। अमृता प्रीतम को अपने जीवन काल में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं: साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956, पद्मश्री 1969, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर दिल्ली यूनिवर्सिटी 1973, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर जबलपुर यूनिवर्सिटी 1973, बल्गारिया बैरव पुरस्कार 1988, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर विश्व भारती शांति निकेतन द्वारा 1987, फ्रांस सरकार द्वारा सम्मान 1987 में मिला, पद्म विभूषण 2004। भारत की लोकप्रिय कवयित्रियों में अपना विशिष्ट स्थान कायम करने वाली अमृता प्रीतम ने एक बार लिखा था, मैं सारी जिंदगी जो भी सोचती और लिखती रही वो सब देवताओं को जगाने की कोशिश थी, उन देवताओं को जो इंसान के भीतर सो गए हैं। तो ऐसी थी अमृता प्रीतम। मुझे आशा है आपके लिए ये जीवनी लाभदायक होगी। अन्य जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। तो मिलते हैं अगली जीवनी में। धन्यवाद।